हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था काजुया मिजुहारा को कन्फेस करने का ट्राई कर रहा था, पर वो नहीं कर पाया था और लास्ट में उसने कीबे को सब कुछ बताने का सोचा था। वो कीबे से कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कीबे कहता है, इसका क्या मतलब, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? काजुया कहता है, तू पागल है क्या? ऑब्वियसली नहीं। और कीबे कहता है, ये मजाक था लौंडे, मैं तुझे कभी मिजुहारा से नहीं छीनूंगा। चलो चलते हुए बात करते हैं। और अब दोनों वॉक कर रहे थे और काजुया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कीबे को बोले कैसे कि कुछ ऐसी बात है जिसे तुम्हें दादी से सीक्रेट रखना होगा। और कीबे बोलता है, तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम अपने लव को कन्फेस करने वाले हो। कासुया कहता है, सच में? कीबे कहता है, तुमने कहा था तुम्हें कुछ बताना है तो जल्दी से बोलो। कासुया कहता है, तुम दादी को जानते हो है ना? क्या तुम उन्हें पसंद करते हो? कीबे कहते हैं, ऑब्वियसली करता हूँ, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, वो मेरे लिए प्रीशियस है। कासुया कहता है, और मैं? कीबे कहता है, वेल तुमसे तो मुझे नफरत है। कासुया उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है, कम ऑन, बताओ भी, तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं? कीबे तंग हो चुका था, वो कहता है, हाँ मैं करता हूँ, अब खुश? कासुया कहता है, ज्यादा किसे करते हो? कीबे कहता है, तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है। कासुया कहता है, कम ऑन, आंसर दो। कीबे कहता है, मुझे नहीं पता। कासुया कहता है, तो ठीक है, इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक नदी है और मैं और दादी डूब रही हैं, तो तुम किसे बचाओगे? कीबे कहते हैं, ऑब्वियसली दादी को बचाऊंगा, तुम अपना खुद मैनेज कर सकते हो। कासुया कहता है, सच में तुम मुझे छोड़ के दादी को बचाओगे? कीबे कहता है, तुम्हें आज हुआ क्या है? कासुया सोचता है, मुझे लगा ही था ये वर्क नहीं करेगा। कीबे कहता है, क्या तुम्हें मिजुहारा के बारे में बात करनी है? ऐसा लगता है इसका दादी से कुछ लेना देना है। मैं समझ गया, दादी को मिजुहारा से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ तुम कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो कि अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। और वो कहता है, क्या बात है, कहीं तुम ब्रेकअप तो नहीं कर रहे हो? कासुया सोचता है, जब डेटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई तो ब्रेकअप कैसा? और क्योंकि कासुया आंसर नहीं दे रहा था तो कीबे कहता है, ये मत कहना कि तुम्हें दूसरी लड़की पसंद आ गई है। कासुया कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है, हर कोई अपनी लाइफ में कम से कम एक ऐसा झूठ बोलता ही है जिसे वो छुपाने का ट्राई करता है जिससे किसी को हर्ट ना हो। कीबे कहता है, मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या चल रहा है, पर अगर ऐसा है तो मैं दादी को कुछ नहीं बताऊंगा। कासुया कहता है, सच में? कीबे कहता है, मिजुहारा दादी की जान है, क्या पता ये कुछ ऐसा हो जिसे सुनने के बाद दादी हॉस्पिटलाइज हो जाए। कासुया कहता है, तुमने सही कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड के टॉपिक को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती है, वो मिडिल स्कूल से ही गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती रहती थी। वो कहता है, मैं समझ गया, वो स्टोर को भी बहुत टाइम से संभाल रही है, ये उनके अकेले के लिए बहुत बर्डन है। और अब वो मन में कहता है, मैंने सही सोचा था, कीबे ही एक ऐसा है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। और कीबे कहता है, पर ऐसे कुछ छुपाने से हर्ट होता है। कासुया कहता है, कैसे? कीबे कहता है, क्या तुम्हें पता है दादी हर सुबह दादाजी की ग्रेव पे जाती है? वो बताता है, जब मैं हाई स्कूल जाता था तो मैंने उन्हें कई बार सुबह सुबह जाते हुए देखा है और वहां जाने में 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है और वो डेली ऐसा करती है। वो पूछता है, तुम्हें पता है वो क्या विश मांगती है? कासुया कहता है, शायद मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाए या उनका बिजनेस अच्छा चले। कीबे कहता है, तुम क्लोज भी नहीं हो। वो कहता है, दादी इतना धीरे बोलती है कि बस दादाजी ही स्वर्ग में सुन पाए, पर मुझे सुनना था तो मैं उनके पास गया। उन्होंने प्रे करा, फैमिली को सेफ और हेल्दी रखना और कासुया को हेल्दी और अच्छे से ग्रो होने देना। वो कहता है, दादी तुम्हारी खुशी के लिए रोज प्रे करती है, तो तुम्हें किसी ऐसे इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहता है, अगर हम किसी ऐसे इंसान से ऑनेस्ट नहीं रह सकते जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए प्रे करता है तो हम ऑलरेडी हेल में हैं। और इधर मिजुहारा की मुलाकात मामी से हो चुकी थी। मामी ने उसे मिजुहारा कहकर हेलो किया था, पर वो पेपर उठाकर जा रही थी। मामी कहती है, मुझे एक एक्ट्रेस से ऐसी ही उम्मीद थी। मिजुहारा कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? मामी कहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में कासुया की दादी या कीबे को नहीं बताया है, पर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ डोनट कैफे चलना होगा क्योंकि मेरे पास वहाँ का कूपन है और मैं अकेले वहाँ नहीं जाना चाहती। और अब दोनों डोनट कैफे जाते हैं और मामी बताती है, मैं कीबे की हेल्प करने के लिए एक बार क्राउड फंडिंग के बारे में चेक कर रही थी और स्क्रीन पे तुम दिख गई, बट रिलैक्स करो, मैंने कीबे को नहीं देखने दिया। वो पूछती है, बाय द वे तुम्हारी दादी? मिजुहारा कहती है, नहीं, आखिर में वो। और मामी कहती है, सॉरी। अब मिजुहारा सोच रही थी, ये मेरे बारे में सब जानती है तो अब इसे किस बारे में बात करनी है? और वो पूछती है, तो मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ?
मामी कहती है कुछ बड़ा नहीं है, बस कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। वो कहती है एक्टिंग बिजनेस बस इमेज बनाने के लिए है और रेंटल जीएफ का काम करके तुम्हें करियर की चिंता नहीं होती। मिजुहारा कहती है मैं ऑलरेडी एजेंसी को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर लोग मुझे जज करेंगे तो उसके लिए मैं ऑलरेडी खुद को प्रिपेयर कर चुकी हूँ। और इधर काजुया कीबे को बाय कर जाते हुए सोच रहा था। कीबे ने सच कहा, दादी की हेल्थ अच्छी नहीं है, और वो सोचता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे मिजुहारा को कन्फेस करके उसका रियल बॉयफ्रेंड बनना होगा जिससे मैं इस झूठ को सच बना सकूं। और वो रोते हुए सोचता है पर जरूरी नहीं सब अच्छा हो, वो मना भी कर सकती है, पर अगर उसने हाँ कर दिया तो चाहे दादी को रेंटल जीएफ वाली बात पता चल भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सैड नहीं होगी। और इधर मामी कहती है मैं समझी नहीं, एक मूवी प्रोड्यूसर और एक एक्ट्रेस, ऐसा लग रहा है तुम उससे दूरी बना रही हो। मिजुहारा काजुया के मूवी में लगाए गए एफर्ट्स को याद करते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा प्रोड्यूसर है और ये सिचुएशन एक रेंटल जीएफ के लिए अनयूजुअल है। मामी कहती है और वो बैग, मैंने तुम्हारा बैग काजुया के घर में देखा था, क्या तुम उसके रूम में गई थी? मिजुहारा कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो बैग मैंने उसके पास एज अ प्रॉप के लिए रखा था और अब उसे याद आता है मामी ने बहुत पहले उससे पूछा था क्या तुम अभी भी काजुया से मिलती हो, जिसपे मिजुहारा ने मना कर दिया था और अब वो उससे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है जब तुमने मुझे उससे मिलने से मना किया था उसके बाद भी मैं उससे मिलती रही, मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर जिस तरह मैं ये देखती हूँ इसका काजुया की दादी से कुछ लेना देना नहीं। मामी कहती है शांत हो जाओ, मैंने दादी से इस बारे में कोई बात नहीं करी, मैं बस उनसे काम के बारे में बात करती हूँ, और तुम्हें पता है वो इतनी ओल्ड एज होने के बाद भी बहुत अच्छी है, वो यंग लोगों के बारे में जानना चाहती है, उनके साथ घुलना मिलना बहुत आसान है, और इसीलिए जब मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है तो मुझे बुरा लगता है, मुझे गलत मत समझना, मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो कहती है तुम काजुया को सपोर्ट करने के लिए बहुत आगे बढ़ गई, कितने साल हो गए? 1.5 साल। तुमने ड्रिंक करी, स्कूल और फैमिली से झूठ बोला, मुझे लगता है ये नॉर्मल नहीं है। पहले मुझे लगा था तुमने वो सब किया क्योंकि डेटिंग करते हुए तुम्हें उससे प्यार हो गया, पर अब मुझे लगता है ऐसी चीजें हो जाती है। मैं भी सेम सिचुएशन से गुजरी हूँ, जब हम डेट कर रहे थे मैं उसके प्रति बहुत अच्छी थी, और जब हमने ब्रेकअप किया तो भी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो कहती है लड़के बहुत सिंपल क्रिएचर होते हैं, तुम उन्हें बस ये बोल दो कि तुम उसे लाइक करती हो, तुम डेटिंग भी नहीं कर रही होगी तो भी वो सोचेंगे वो तुम्हारे साथ हुकअप कर सकते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारी साइड हूँ। एक परेशान करने वाला क्लाइंट तुमसे चिपक गया है और मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। वो कहती है तुम्हारा बॉन्ड अच्छा हो चुका है तो तुम कुछ नहीं कह पा रही हो, पर तुम्हें उसके मैनिपुलेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें काजुया से प्रोटेक्ट करूंगी। और इसी के साथ चैप्टर 182 और 183 खत्म होता है। गाइस, डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग का सीजन 3 मैं इसी वीक में स्टार्ट कर दूंगा, और मेरे यहाँ कुछ फेस्टिवल्स अभी भी है तो थोड़ा डिले चल रहा है, और जैसा कि आप सबको पता ही है मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, शायद मुझे यूट्यूब छोड़ना भी पड़ सकता है, इसीलिए मैं अभी कोई ज्यादा रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग का इशू है। पर जितने दिन यूट्यूब पे हूँ अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, और शायद एक गेमिंग चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कोई वॉइस ओवर नहीं होगा, ओनली गेम प्ले। जब भी मेरा फोन चार्ज पे रहेगा या फिर मैं उदास जो भी हो रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लाइव आके गेम खेलने लगूंगा। तो आप चैनल चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसे स्टार्ट करने का मोटिव सिंपल है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सरवाइव करना चाहता हूँ। तो जाइए और सब्सक्राइब करिए उस चैनल को भी। और उस चैनल पे अभी तक लाइव स्ट्रीम का फीचर अवेलेबल नहीं हुआ है, 1 दिन का टाइम लगेगा, तो मैं आपसे कल मिलूंगा उस चैनल पे लाइव गेम प्ले के साथ। तो जाकर चेकआउट कर लेना, और सब्सक्राइब करने का मन करे तो वो भी कर देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है आप सबकी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।